भारत के अपोजिशन की पार्टियों को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्हें हो क्या गया है ये कोई जान ही नहीं सकता है। एक तरफ जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो इन लोगों ने प्रश्न उठाया था कि रामचंद्र जी की कोई कहानी नहीं थी, उनका कोई जन्म स्थान नहीं था और राम सेतु जो है काल्पनिक है, अपने आप बनाया हुआ एक भूखंड है। जबकि इन लोगों को समझना चाहिए किसी एक व्यक्ति के परिवार की के लिए एक जगह झूठी हो सकती है, अयोध्या झूठी हो सकती है। कैसे झूठी हो सकती है? चित्रकूट झूठा हो सकता है, पंचवटी झूठी हो सकती है, राम सेतु झूठा हो सकता है, धनुषकोटी झूठा हो सकता है, लंका झूठा हो सकता है। इतनी जगहों पर एक व्यक्ति इतने सालों तक रहा, इस तरह से उसने कार्य किया, अब उसी को ये झुठलाने में पड़े हुए थे। और आज की डेट में भारत की जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये भी जो है अगर राम जी के विषय में अच्छा नहीं कहती तो गलत बोल रही हैं। रामचंद्र जी नॉन वेजिटेरियन थे कि वेजिटेरियन थे, इस पर चर्चा होती है। रामचंद्र जी शराब पीते थे कि नहीं पीते थे, इस पर चर्चा होती है। अगर रामचंद्र जी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो कैसे वो नॉन वेजिटेरियन थे और कैसे वेजिटेरियन थे? कैसे वो शराब पीते थे, कैसे वो शराब नहीं पीते थे? तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने एक बार कहा था रामचंद्र जी शराब पिया करते थे। अभी अभी एक कांग्रेस के एनसीपी के लीडर ने कहा है कि रामचंद्र जी जो है नॉन वेजिटेरियन थे। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो रामचंद्र जी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जब अस्तित्व ही नहीं था तो किस तरह से आप जो है उन्हें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, लीकर और डिलीकर के रूप में आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये चीज समझने वाली बात है। जहां तक रामचंद्र जी की बात है, जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। उन्होंने रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन एक व्यक्ति के रूप में किया और उनके पराक्रम को दिखाया, किस तरह से अपने पूरे खानदान के अंदर अपने पिताजी की शब्दों की लाज रखने के लिए वे वन वन भटके और जब उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है तब वह किस तरह से लंका के राजा को हरा करके अपनी पत्नी को वापस लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी बहुत मर्यादित पुरुष हैं। निश्चित रूप से वे बहुत मर्यादित पुरुष हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उनके जीवन काल को देखें तो आप ये पाएंगे रामचंद्र जी एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने किस तरह से सुग्रीव को अपनी तरफ मिलाया, विभीषण को अपनी तरफ मिलाया, हनुमान जी से ऐसे ऐसे कार्य करवाए जिन पर कि खुद हनुमान जी को कभी विश्वास नहीं होता था। तो ऐसा एक बहुत बड़ा लीडर ही कर सकता है और ऐसा एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ ही कर सकता है। किसी के परिवार में किस तरह से हमें इस तरह से रहना है ताकि वह परिवार भी हमारी ही मदद करे युद्ध में। तो अगर अपोजिशन पार्टी जो भारत की हैं, अगर वो रामचंद्र जी की बड़ाई नहीं कर सकती, उनके लिए अच्छा नहीं कह सकती या नहीं कर सकती, तो उन्हें इससे भी बचना चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी न दें जिससे कि उनकी गरिमा जो है खत्म हो। मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी हो या कृष्ण हो या कोई भी हो, ये लोग अपने कर्म के आधार पर महान बने हैं। और अगर हम रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस जो कि मुगल एम्पायर के अंदर जब भारत में मुगलों का शासन था दिल्ली और आगरा में, तब गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से लिखा गया था। इन्होंने उस समय पर रामचंद्र जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, प्रिजर्वर मतलब विष्णु के अवतार के रूप में इनका वर्णन किया था इन्होंने। और इन जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन लोगों को यह दिखाने का प्रयास किया था कि हमारे यहां पर भी एक ऐसे राजा हुए थे जो कि दूसरे देश में जाकर के उस देश को उन्होंने देश के राजा को हराया और वहां पर उन्होंने राज्य नहीं किया, वहां पर उसका शासनकाल उन्होंने उसके छोटे भाई को सौंप दिया, जैसा कि रामचंद्र विभीषण को सौंप दिया था। तो राम जी विष्णु के अवतार हुए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और उस समय जरूरी था क्योंकि उस समय जो है गोस्वामी तुलसीदास की ये जो रामचरितमानस था, यह हम हिंदुओं के लिए एक जो है जीवन यादनी बन गई। उसी के माध्यम से राम 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 लोग करते रहे और मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचे रहे। लेकिन आज जिस तरह से लोग बयानबाजी कर रहे हैं, यह रामचंद्र जी के राज्य में बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। रामचंद्र जी का राज्य तो केवल अयोध्या में नहीं था,
लगभग पूरे भारतवर्ष में था। इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के आपका अफगानिस्तान, कंधार, गंधार, हर जगह पर इन्हीं का शासनकाल था। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। ऐसे राजनीतिक बयानबाजी से बचने की जरूरत है।